कभी सोचा है कि क्या हो अगर इतिहास के महान से महान गुरुओं का संदेश हजारों सालों के फासले के बावजूद असल में एक ही हो? सोचिए, एक सुनहरा धागा जो अलग अलग संस्कृतियों और युगों से गुजरता हुआ सीधा हम तक पहुंचा है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इस रहस्यमयी सुनहरे धागे को खोजते हैं। ये शब्द सीधे गीता से है, भगवान कृष्ण के। ये जो विचार है ना कि एक शाश्वत, एक यूनिवर्सल सच है, ये कोई नई बात नहीं है। असल में यही हमारे आज के विश्लेषण का शुरुआती बिंदु है। यहीं से हमारा वो सुनहरा धागा निकलना शुरू होता है। तो हम करने क्या वाले हैं? हम इसी एक आध्यात्मिक संदेश के धागे को पकड़कर समय में पीछे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये संदेश अलग अलग आवाज़ों में अलग अलग युगों में गूंजता रहा। जानते हैं कैसा ये? जैसे एक ही धुन को अलग अलग संगीतकार अपने अपने साज पर बजा रहे हों। तो इस धागे की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? चलिए हमारे स्रोत के मुताबिक ठीक इसके उद्गम, इसके ओरिजिन पॉइंट से ही शुरू करते हैं। ये स्लाइड एक तरह से हमारे इस सफ़र का नक्शा है, एक टाइमलाइन। हम इन सभी महान हस्तियों से मिलेंगे और देखेंगे कि 5000 साल के इस लंबे सफ़र में ये एक संदेश कैसे आगे बढ़ता गया। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है योगेश्वर श्री कृष्ण से। आज से करीब करीब 5000 साल पहले उन्होंने गीता में जो ज्ञान दिया, वो हमारे इस सुनहरे धागे का सबसे पहला सिरा है। कृष्ण का संदेश एकदम साफ और सीधा था। एक ही परम सत्ता है जो सच है, और उसे जानने का रास्ता बाहरी पूजा पाठ में नहीं बल्कि अंदर गहरे चिंतन में है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए एक नींव रख दी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शुरुआती संदेश, ये पहली आवाज़ समय के साथ कैसे और किन किन रूपों में गूंजती रही। कृष्ण के लगभग 2500 साल बाद गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में निकले। उनका रास्ता अलग था, लेकिन क्या उनकी मंजिल भी वही थी? चलिए देखते हैं। देखिए, बुद्ध का यह कहना कितना दिलचस्प है कि उन्होंने कुछ नया नहीं खोजा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने उसी अवस्था को पाया है जिसे पूर्व महर्षियों ने पाया था। मतलब ये तो सीधे सीधे हमारे सुनहरे धागे वाले विचार को और पक्का करता है। चलिए अब समय में 500 साल और आगे चलते हैं और ईसा मसीह के दौर में पहुंचते हैं। यहाँ हमें इस संदेश में एक नया और बहुत ही जरूरी पहलू जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पहली बार परम सत्य तक पहुंचने के लिए एक आध्यात्मिक गाइड, एक सद्गुरु की जरूरत पर जोर दिया गया है। संदेश अब सिर्फ यह नहीं है कि क्या खोजना है, बल्कि यह भी है कि कैसे खोजना है और उसमें गुरु की भूमिका क्या है। अब हम अरब के रेगिस्तान की ओर चलते हैं, ईसा मसीह के लगभग 600 साल बाद। यहाँ हजरत मोहम्मद ने एकेश्वरवाद का, यानी एक ईश्वर के होने का, एक बहुत ही स्पष्ट और ताकतवर संदेश दिया। यहाँ भी दो बातें बहुत अहम हैं। पहली, एक ही ईश्वर है जो हर जगह हर कण में है, और दूसरी, उस ईश्वर के संदेश को हम तक पहुंचाने के लिए एक दूत, एक मैसेंजर है। देखिए, यहाँ भी मार्गदर्शन की भूमिका पर जोर दिया जा रहा है। और अब आज से लगभग 500 साल पहले भारत की धरती पर गुरु नानक देव जी ने इसी सदियों पुराने विचार को एक नए और बहुत ही सरल रूप में सबके सामने रखा। गुरु नानक के इस एक वाक्य में वो दोनों पहलू कितनी खूबसूरती से एक साथ आ जाते हैं ना। एक तरफ एक ही परम सत्य है, एक ओंकार, और दूसरी तरफ उसे पाने का रास्ता एक सच्चे गुरु यानी सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। तो हमने 5000 साल का लंबा सफर तय कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ रखें और देखें कि इनसे मिलकर कौन सी तस्वीर बनती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी संदेशों में कोई कॉमन पैटर्न, कोई समानता नजर आती है? चलिए अगली स्लाइड में इसे और भी साफ तौर पर देखते हैं। और ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। जरा देखिए, हर एक संदेशवाहक एक ही दिव्य सच की बात कर रहा है, भले ही उसे परमात्मा कहें, अविनाशी पद कहें, ईश्वर, अल्लाह या एक ओंकार। और लगभग हर कोई उस सच तक पहुंचने के लिए किसी न किसी तरह के मार्गदर्शन की जरूरत पर जोर दे रहा है, चाहे वो पूर्व ऋषियों का मार्ग हो, सद्गुरु हो या फिर कोई संदेशवाहक। पैटर्न एकदम साफ है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़, इसका सार यही है। हजारों सालों से एक ही संदेश दिया जा रहा है, एक परम सत्य है
और उसे जानने की जो कुंजी है वो उन आध्यात्मिक गुरुओं के पास है जो खुद उस रास्ते पर चल चुके हैं। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर मंजिल एक ही थी और संदेश भी कमोबेश एक ही रहा, तो फिर समय के साथ इतने सारे अलग-अलग रास्ते, इतने सारे धर्म क्यों बन गए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।